जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान विष्णु का एक नाम सुतपा कैसे पड़ा। तो आज यह वीडियो भगवान के इसी नाम सुतपा पर समर्पित है। तो चलिए बताते हैं आपको कि नाम कैसे पड़ा। पर इससे पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और भगवान विष्णु। देखिए, भगवान विष्णु के तो अनेकों नाम हैं और हर नाम का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। तो भगवान विष्णु का एक नाम सुतपा कैसे पड़ा, इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, अगर हम सुतपा का अर्थ देखेंगे तो सुतपा का अर्थ एक स्पष्ट ये है कि सुतपा का अर्थ है सुंदर तप करने वाला। परंतु जो मैं आपको एक पौराणिक कहानी बताने जा रहा हूँ, उसमें ये तो आएगा ही आएगा कि सुतपा का अर्थ है सुंदर तप करने वाला, परंतु नाम कैसे पड़ा ये भी स्पष्ट हो जाएगा जो मैं पौराणिक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि एक प्रजापति सुतपा थे या कई ऋषि सुतपा थे और उनकी अर्धांगिनी का नाम प्रश्नी था। फिर बता दें, एक ऋषि सुतपा थे या कहिए प्रजापति सुतपा उनको कहा गया है, और कि उनकी अर्धांगिनी का नाम प्रश्नी था। उनके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने भगवान विष्णु की बहुत मन से पूजा करी, बहुत श्रद्धा से पूजा करी, बहुत स्तुति करी। तो कई हजारों साल जब उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा करी तो भगवान विष्णु उनके सामने उपस्थित हो गए और सुतपा और प्रश्नी से कहा, आप वरदान मांगो हमसे, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। सुतपा और प्रश्नी इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि वे 3 बार बोल गए कि हे प्रभु, ऐसा मेरा पुत्र हो जो आपके जैसा हो बिल्कुल। अब आदमी खुशी में होता है तो एक बार तो कई बार बोलता है। तो उसी खुशी में सुतपा और प्रश्नी 3 बार भगवान विष्णु से बोल गए कि हे प्रभु, ऐसा पुत्र हम अपना मेरा हो, हमारा हो जो आपके समतुल्य हो। तो अब भगवान विष्णु ने ये कहा कि आपने 3 बार यह बोला है कि आपका ऐसा पुत्र हो जो मेरे जैसा या मेरे जैसा हो, तो 3 युगों में मैं 3 बार आपसे ही जन्म लूंगा। तो सतयुग में यह सुतपा और प्रश्नी थे। तो जब सुतपा और प्रश्नी ने भगवान विष्णु से वरदान मांग लिया तो सतयुग में सुतपा और प्रश्नी के पुत्र हुए प्रश्नी गर्भ। तो प्रश्नी गर्भ थे या भगवान विष्णु ही थे। तो इन्होंने पहली बार लिया, सुतपा और प्रश्नी का पहले पुत्र ये हुए। उसका त्रेता युग आया। अब चूंकि 3 बार कहा था उन्होंने, सुतपा और प्रश्नी ने भगवान विष्णु से खुशी के मारे, तो त्रेता युग में जो सुतपा ऋषि थे वो कश्यप बन गए और प्रश्नी अदिति बन गई। तो त्रेता युग में कश्यप और अदिति से वामन अवतार हुए जो भगवान विष्णु थे। तो देखिए, 2 बार हो गया। तीसरी बार ये हुआ द्वापर युग में। जो सुतपा ऋषि जो सतयुग में थे और प्रश्नी मैया जो उनकी अर्धांगिनी थी सुतपा ऋषि की, वे द्वापर युग में सुतपा ऋषि वासुदेव बने और प्रश्नी जो थी वो बनी देवकी। तो द्वापर युग में वासुदेव और देवकी से देवकी के पुत्र हुए भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार सुतपा और जो प्रश्नी ने 3 बार खुशी से बोला था, इतना खुशी थी कि 3 बार बोल गए थे कि भगवान, ऐसा पुत्र हो जो आपके समतुल्य हो, ऐसा पुत्र हो जो आपके समतुल्य हो, ऐसा पुत्र हो जो आपके समतुल्य हो। तो इसीलिए भगवान विष्णु ने तीनों युग में अलग अलग मतलब प्रश्नी और सुतपा जो अलग अलग जन्म में अलग अलग नाम से आए
उन सब के पुत्र हुए भगवान विष्णु, जो बताया हमने आपको। तो इन्हीं कारणों से भगवान विष्णु को सुतपा कहते हैं। तब तो स्पष्ट हो गया कि भगवान विष्णु को सुतपा क्यों कहते हैं। अच्छा देखिए, इसमें एक जो भगवान विष्णु का नाम सुतपा है, उसमें एक मंत्र भी है। वह मंत्र है ओम सुतपसे नमः। पढ़ना कैसे है? ओम सुतपसे नमः, ओम सुतपसे नमः। इस प्रकार से यह मंत्र आप पढ़ सकते हैं भगवान विष्णु का। 108 बार पढ़िए, आंख बंद करके पढ़िए, परंतु कोई भी मंत्र पढ़ने से पहले भगवान गणेश का नाम कम से कम 11 बार जरूर लीजिएगा, तभी यह मंत्र काम करेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान विष्णु का नाम सुतपा कैसे पढ़ा। तो अब हमें आज्ञा दीजिए, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, भगवान विष्णु की जय।